हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, सब प्रकार के रोगों से, कष्टों से, दुखों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, विघ्न बाधाओं से हमारी रक्षा कीजिए और हमें विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, आनंद दीजिए। इसलिए गायत्री मंत्र से प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे ईश्वर, यह ओम आपका मुख्य नाम है। आप प्राणी मात्र के रक्षक हैं। कृपा करके हमें सब प्रकार के अधर्म से, अन्याय से, पाप से, ताप से रक्षा करिए। हे प्रभु, आप तो प्राणों के भी प्राण हैं। हम सभी के प्राणाधार हैं। इसलिए भूः कहलाते हैं। हे प्रभु, आप समस्त दुखों के नाशक हैं और स्वयं दुख से सर्वथा रहित हैं। इसलिए भुवः भी कहलाते हैं। हे परमेश्वर, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं और अपने भक्तों को भी सर्वोत्तम सुख को देने वाले हैं। इसलिए स्वः कहलाते हैं। तत्सवितुर, हे प्रभुदेव, आप
सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं और समस्त ऐश्वर्य के प्रदायक हैं। इसलिए सविता भी कहलाते हैं। हे प्रभु, आप वरेण्यम हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ वरण करने योग्य हैं। हे भगवन, आप शुद्ध स्वरूप हैं, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। इसलिए भर्गः भी कहलाते हैं। हे प्रभु, आप समस्त देवों के भी देव हैं, महादेव हैं। इसलिए देवस्य, आप परमात्मा देव का, धीमहि अर्थात हम ध्यान करते हैं, आपके गुणों को धारण करते हैं। धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में, धर्म मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में प्रेरित करें और आपके मोक्ष पद की ओर हम सभी को अग्रसर करें। इसलिए निवेदन करते हैं, ओम असतो मा सद्गमय, बोलो ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। प्रभु असतो मा सद्गमय। हे प्रभु असतो मा सद्गमय। हे ईश्वर, आप हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए। ओम असतो मा सद्गमय। हे प्रभुदेव, हम जाने अनजाने अनेक बार असत्य भाषण में, असत्य आचरण में लिप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, अब तो दया करिए, अब तो कृपा करिए और हमें
सब प्रकार के असत्य भाषण से, असत्य आचरण से दूर कराइए। और इसके लिए हमारी अविद्या को अति शीघ्र नष्ट कराइए। इसलिए निवेदन करते हैं, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रभु तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रभु हे ईश्वर, आप हमें अविद्या से छुड़ाकर विद्या की ओर ले चलिए। हे प्रभु, ये अविद्या ही, मिथ्या ज्ञान ही, अविवेक ही हमारे जन्म मरण आदि समस्त दुखों का कारण है। हे नाथ, हमें अति शीघ्रता से अविद्या से दूर कराइए और आपके मोक्ष पद को प्रदान कीजिए। अतः आपसे बारंबार मोक्ष पद की याचना करते हैं। ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, प्रभो मृत्योर्मामृतं गमय, हे प्रभु मृत्योर्मामृतं गमय, हे प्रभु हे ईश्वर, आप हमें मृत्यु दुख से छुड़ाकर मोक्ष सुख की ओर ले चलिए। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, हे परमपिता परमात्मा, आपको भूल जाना एक प्रकार से मृत्यु है, और भूल करके पाप कर्म में
लिप्त हो जाना भी आध्यात्मिक रूप से मृत्यु ही है। हे प्रभु, बार बार जन्म और मरण के बंधन में पड़े रहना तो साक्षात जन्म और मृत्यु का ही बंधन है। हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवन, हे ओम, दया करके हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करिए। समस्त दुखों से दूर करिए और आपके मोक्षानंद का पान कराइए। इसलिए जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही हम आपको पुकार रहे हैं और बारंबार आनंद की याचना करते हैं। ओम आनंदः। ओम आनंदः। ओम आनंदः। प्रभु आनंद। हे प्रभु आनंद। आनन्दः आनन्दः आनन्दः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंदः। हे प्रभुदेव, आप अनंत आनंद के भंडार हैं, हमें भी आपके आनंद का पान कराइए। इसलिए अब हम मानसिक रूप से आपका ध्यान आरंभ करते हैं। अब मन ही मन ध्यान करेंगे श्वास के माध्यम से। श्वास अंदर जाए तो बोलेंगे ओम आनंदः, श्वास बाहर आए तो प्रार्थना करेंगे हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। मन ही मन ये प्रार्थना करेंगे, मन ही मन ध्यान करेंगे। श्वास अंदर जाए तो ओम आनंद, श्वास बाहर आए तो अर्थ करेंगे, प्रार्थना करेंगे हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। संबंध जोड़िए ईश्वर से, अनुभव करिए। इसी समय हमारे चारों ओर ओम परमात्मा अपने आनंद में मग्न होकर विद्यमान है, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। अनुभव करिए, जब भी करिए, ध्यान भी करिए, अनुभव भी करिए। ओम आनंद। हे प्रभु, आप हमारे चारों ओर
आनंद से ओत-प्रोत होके विद्यमान है। इसी समय हमारे चारों ओर आनंद से व्याप्त है। कण कण में अपने आनंद में मग्न होकर विद्यमान है। हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों ओर आप ओम परमात्मा समाये हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, आपको अपने चारों ओर अनुभव करते हुए अब हम केवल ओम नाम से आपका ध्यान आरंभ करते हैं। श्वास को देखिए। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। केवल ओम का ही ध्यान, ओम का ही स्मरण, ओम का ही जप मन ही मन चलेगा। श्वास अंदर जाए तो ओम बोलेंगे, श्वास बाहर आए तो ओम बोलेंगे। मन के माध्यम से बोलेंगे, मानसिक जप ध्यान करेंगे और अनुभव करिए इसी समय हमारे आगे पीछे बाएं दाएं ओम परमात्मा विराजमान है। हमें देख रहे हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमें जान रहे हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवन, हे परम पिता परमात्मा, हे जगन्नाथ, यही सच्चाई है कि आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं और हमेशा व्याप्त रहते हैं। हमेशा हमें देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। हे प्रभु, हम आपसे छुप करके कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सत्तावान चेतन पदार्थ हैं। सभी जगह आपकी सत्ता विद्यमान है और चेतन रूप से आप विद्यमान हैं। सब कुछ जानते हुए, समझते हुए आप सर्वत्र विराजमान हैं और अपने ही आनंद में मग्न होकर विद्यमान हैं। इसलिए आप सच्चिदानंद स्वरूप कहलाते हैं। हे प्रभु, हे ओम, आपकी सत्ता कण कण में व्याप्त है। हमारे शरीर के अंग अंग में आप व्याप्त हैं और संसार के भी कण कण में व्याप्त हैं और सर्वत्र शांत स्थिर होकर विद्यमान हैं। तो जैसे आप शांत हैं, स्थिर हैं और सभी जगह विद्यमान हैं, इसी प्रकार से हम भी अब अपने अंगों को, इंद्रियों को शांत स्थिर करते हैं। मन को भी आप में स्थिर करते हैं और तन को भी स्थिर करते हैं और आपके ध्यान में मग्न होते हैं। श्वास के माध्यम से ध्यान करेंगे, श्वास के माध्यम से जप करेंगे। श्वास को देखिए। श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलिए। श्वास बाहर आए तो भी मन ही मन ओम ही बोलिए। दूसरा कोई विचार नहीं, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। हर श्वास में ओम। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। केवल ओम। और अनुभव करिए अपने चारों ओर इसी समय ओम परमात्मा व्याप्त है। हम उनके ही अंदर बैठ करके उनका ध्यान कर रहे हैं। परमात्मा तो हमारे सामने ही विराजमान है, हमें देख रहे हैं, यथावत सुन भी रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा को हम अपने सामने अनुभव करते हुए मन ही मन उनका ध्यान करेंगे। श्वास हल्का फुल्का हो जाएगा, एकदम ढीला। अपने आप श्वास को आने दीजिए, अपने आप श्वास को जाने दीजिए। श्वास अंदर आए तो ओम बोलिए, श्वास बाहर जाए तो ओम बोलिए। श्वास श्वास में ओम जपो, श्वास श्वास में ओम जपो। वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने ये श्वास ही अंत समय का होय भक्तों, अंत समय का होय। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा,
जब तन जाए छूट हो भक्तों, जब तन जाए छूट। ओम परमात्मा के ध्यान में मग्न होइए, दूसरा कोई विचार नहीं, केवल मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा, मैं भक्त, मेरा भगवान। बस मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, और श्वास इसमें यंत्र हो। दूसरा कोई विचार नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई योजना नहीं, कुछ नहीं, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। हर श्वास में ओम। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। मन ही मन ओम का ही ध्यान करिए। शरीर शांत, मन भी शांत। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक एक एक अंग को शांत करिए, स्थिर करिए, और परम शांति की अनुभूति करिए। सिर को देखिए, शांत करिए, आंखों को शांत करिए, कानों को, नाक को, मुख को, कंठ को, छाती भाग को, नाभि भाग को, सबको शांत, एकदम शांत करिए। ऐसे पृष्ठ भाग को शांत करिए, दोनों कंधों को शांत करिए, दोनों भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, हथेलियों को, अंगुलियों को, सभी को शांत, एकदम शांत। कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, एकदम शांत हुई। मन भी शांत, तन भी शांत, जीवात्मा भी शांत, परमात्मा भी शांत। ऐसे ही दोनों जंघों को शांत करिए, दोनों घुटनों को शांत करिए, दोनों टखने को, एड़ी को, पंजे को, अंगुलियों को, सभी को शांत, एकदम शांत, परम शांत करिए। मन को भी एकदम शांत, स्थिर करिए। कोई चंचलता नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम का ही ध्यान करिए। श्वास के माध्यम से ध्यान करिए, और श्वास को देखिए। श्वास आता है तो मन ही मन ओम बोलिए, श्वास जाता है तो मन ही मन ओम बोलिए। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। हर श्वास में ओम। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। बस ओम के ध्यान में मग्न होइए। सब संसार को भुला दीजिए, दूसरा कोई भी नहीं है। बस मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा, मैं भक्त, मेरा भगवान। ये स्थिति बना के रखिए। मन ही मन ओम का ध्यान, ओम का जप, ओम का चिंतन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। इसी प्रकार 1 घंटा तक ओम के ध्यान में बैठ सकते हैं। और जब 1 घंटा तक ध्यान में बैठ जाएंगे, चित्त को एकदम स्थिर करके बैठेंगे, तो ईश्वर की अनुभूति आरंभ हो जाती है। समाधि की ओर हम बढ़ने लगते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए अग्रसर होते हैं। बस शर्त यह है, 1 घंटा तक दूसरा कोई भी संसार संबंधी विचार न आए, केवल ओम के ही जप में, ध्यान में मग्न हो जाएं। यही ध्यान हमको समाधि तक पहुंचाता है। तो इसके लिए हम पहले आसन को स्थिर करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, प्रत्याहार भी करते हैं, अर्थात मन को, इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, फिर धारणा करते हैं, और फिर ध्यान लगाते हैं। फिर ये ध्यान ही समाधि में परिवर्तित हो जाता है। और इसके लिए व्यवहार में यम नियम का पालन भी करते हैं। तो ये व्यवहार में यम नियम का पालन करना और एकाग्र मन से ईश्वर का ध्यान करना उपासना के कार्य है। ये ईश्वर को प्राप्त करने का बहुत बड़ा साधन है। और इसके लिए विवेक, वैराग्य सहायक है। विवेक उत्पन्न करें, संसार में आसक्ति को नष्ट करें, और ईश्वर से प्रीति भक्ति बढ़ाएं। तो
तो निश्चित रूप से ईश्वर से परम आनंद की प्राप्ति होगी और हम समस्त दुखों से छूटने के लिए अग्रसर होंगे। मन ही मन इस प्रकार से जितना समय मिल सके आप उतना जप बढ़ाएं, ध्यान बढ़ाएं और ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो जाएं। ईश्वर को अपने चारों ओर अनुभव करें। इसी समय ओम परमात्मा हमारे चारों ओर व्याप्त है, अनुभव करें। इसी कक्ष में हमारे साथ विराजमान है। ओम परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार अनुभव करते हुए ध्यान करना है और चित्त को स्थिर करना है। जितना समय हो सके आधा घंटा 1 घंटा धीरे 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 बैठने का अभ्यास करिए और मोक्ष की ओर अग्रसर होइए। ईश्वरीय आनंद को अनुभव करने के लिए तत्पर होइए। शांति शांति शांति।